बैंक में नौकरी करना सपना है ना, लेकिन कंफ्यूजन होता है बहुत बार प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, या कुछ लोग को तो सिर्फ सरकारी बैंक के बारे में ही पता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। बैंक में अगर आप नौकरी करते हो तो सरकारी बैंक में भी जा सकते हो, प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हो। सरकारी बैंक में जाने के लिए आपको पीओ के एग्जाम्स, क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं जो आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई और अलग अलग इंडिविजुअल बैंक्स भी कभी कभी लेता है। उसमें कहीं कहीं जैसे पीओ हो गया, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आपको दो एग्जाम्स होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। क्लरिकल के लिए आपको सिर्फ प्री मेंस होता है और आपको इंटरव्यू नहीं होता क्लरिकल एग्जाम्स में। आप ज्वाइन कर लेते हो सरकारी बैंक। वहां पे सैलरी जो होती है, एक पीओ लेवल की बात करो तो 65 हजार से लेकर 1.25 लाख तक मैक्सिमम सैलरी होती है। डिपेंड करता है कौन से लोकेशन में आपकी जॉब हो रही है। वहीं पे क्लरिकल की बात करूं तो 35-40 हजार से लेके 55,000 तक या 60,000 तक सैलरी होती है आपकी क्लरिकल लेवल पे। अब अगर मैं प्राइवेट बैंक्स में बात करूं ना, प्राइवेट बैंक्स में भी जॉब मिलती है, बिल्कुल मिलती है। वहां पे आपकी सैलरी होती है 15,000 से 20-22 हजार। ये शुरुआती तौर पे स्टार्टिंग पे मिलता है। अब यहां पे क्या है, यहां पे आपको ग्रेजुएशन करना होता है कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में ग्रेजुएशन किसी भी स्पेशलाइजेशन में। अब सरकारी में भी यही चीज है, ग्रेजुएशन तो इज मैंडेटरी है ना किसी भी स्पेशलाइजेशन में। अब अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूं दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20, 21, 22 साल है, आप इसके आसपास हो, 23 साल की उम्र है, तो मैं चाहूंगा आप जरूर सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, सरकारी बैंक की जरूर तैयारी करिए। देखिए सरकारी बैंक तैयारी करना मतलब आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जर्नल अवेयरनेस, ये सब चीजें आती है, करंट अफेयर्स, ये सब आता है एग्जाम्स में। तो आपको लगता है कि सर मैं ये ना प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं इसमें मुझे मजा आता है, मुझे इंटरेस्ट है इस सब में, तो आप बेशक तैयारी करिए। लेकिन वहीं पे आपको लगता है नहीं सर मुझे ना डाउट है, मुझे डाउट है अपने ऊपर, या आपको लगता है नहीं नहीं सर ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये 2-3 चीजें अगर होता है ना, तो उस केस में आप प्राइवेट बैंक की तरफ रुख कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो 2 कैटेगरी बताई ना, एक कि सर मैं कंफ्यूज हूं, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं क्लियर कर भी पाऊंगा कि नहीं, दूसरा नहीं सर मेरे बस का ही नहीं है। जो आते हैं पहली कैटेगरी में ना कि हाँ सर मुझे कंफ्यूजन, आई एम नॉट श्योर कि मैं क्लियर कर भी पाऊंगा, तो उस केस में आप अगर प्राइवेट बैंक ज्वाइन करते हैं तो प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने के साथ साथ, या प्राइवेट बैंक में जो जॉब करोगे उसके साथ साथ आप ये सरकारी बैंक की तैयारी भी कर सकते हो। यार जिसको नहीं पता है कि प्राइवेट बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं, लेट मी क्लियर इट। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये सब ऐसे टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं, टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं। सरकारी में जैसे आपने कैनरा बैंक सुना होगा, आपने पंजाब नेशनल बैंक सुना होगा, तो ये सब जो बैंक है ना दोस्तों, ये सरकारी बैंक में आते हैं। ठीक है, सरकारी बैंक का कॉन्सेप्ट अलग है। स्टार्टिंग में जब आप एग्जाम्स वगैरह, इंटरव्यू वगैरह देके ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। अब रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी चेक देखते हैं, एक फैक्ट देखते हैं। आपको पता है अगर सारे मैं बैंकिंग एग्जाम्स को मिला लूं, क्लर्क, पीओ, सारे बैंक्स को मिला लूं सरकारी में, तो टोटल करीब करीब हर साल करोड़ों बच्चे, करोड़ों के आसपास बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं। करोड़ों के आसपास, विश्वास मानिए करोड़ों के आसपास, कहीं 10 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 18 लाख एग्जाम्स फॉर्म्स भरते हैं बच्चे इतने हर एक एग्जाम में। तो टोटल 1 करोड़ के आसपास बच्चे हैं जो अपीयर होते हैं, राइट, या फॉर्म भरते हैं। उसमें से सिलेक्शन रेशियो ओवरऑल पता है कितना है बैंक का? 0.4% से लेके 0.5% के बीच में ये सिलेक्शन रेशियो है। लेकिन अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जो रेशियो है ये देख के आप डर जाओ और आप प्रिपरेशन करना ही बंद कर दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप करिए प्रिपरेशन, लेकिन सच्चाई है स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करिए। ऐसा ना हो कि आपकी उम्र 22 साल है, आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन आपकी उम्र अब 27 साल हो गई है, अभी भी क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन। किसकी? बैंक की। कौन सी बैंक? आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखो मैं ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद इस चीज का हिस्सा था, मुझे पता है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप 22 साल से 27 साल तक प्रिपरेशन ही कर रहे हो, कुछ और नहीं सोचा, आपकी आधी जिंदगी, जो समय आपको अपना जो नेटवर्थ है वो बढ़ाना चाहिए था, जिस समय आपको सबसे ज्यादा स्किल्स पे काम करना चाहिए था, जिस समय आपको सबसे ज्यादा अपने एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, उस समय आप प्रिपरेशन में अपना टाइम लगा दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट किए, डिफरेंस है दोनों में। लेकिन आप अगर ये सरकारी बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेशक 1-2 साल का आप टाइम लेके चलिए, टारगेट लेकर चलिए।
अब उसके बाद 2 साल आपने प्रिपरेशन करा, 22 साल की उम्र से प्रिपरेशन करना शुरू किया, 24 साल हो गई आपकी उम्र। अब आप बोल रहे हो सर मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहा था बट पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ मेरा। अगर आपको डाउट कहीं हो रहा है ना, आप, मैं चाहूंगा कि अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप 1 साल ट्राई और कर सकते हो, लेकिन आपको सारी चीजें देखनी होंगी। आपकी उम्र ज्यादा हो रही है तो मैं चाहूंगा कि आप प्रिपरेशन करना बंद मत करिए, प्राइवेट बैंक की तरफ रुख करिए। अब प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं। प्राइवेट बैंक में नौकरी कैसे मिलती है? एक फ्रेशर जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उम्र है 21 से 22 के बीच में, करीब करीब 22 साल के आसपास, अब उसको नौकरी मिलेगी कैसे? जब आप जाओगे ना किसी भी बैंक में इंटरव्यू देने के लिए, रैंडमली किसी भी बैंक में जाइए इंटरव्यू देने के लिए, रेज्यूमे जाके दीजिए, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या कोई एक्सपीरियंस है, दूसरा क्वेश्चन होता है क्या कोई रेफरेंस है, कोई जान पहचान का इंसान तुम्हारे इस बैंक में काम करता है। 2 चीजें पूछी जाती है। अब आपका जवाब नो होगा, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। फिर आप सोच में पड़ जाओगे, यार सरकारी बैंक की तैयारी कर रहा, उसमें क्लियर नहीं हो पाया, फिर प्राइवेट बैंक में गया, उसमें ये पूछ रहे हैं, अब करूं तो करूं क्या? क्या मेरा करियर कुछ नहीं है? क्या मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपके पास ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ऑप्शंस हैं। बहुत बार मैं रियलिटी बताता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो फ्रेशर को कंसीडर नहीं करता है, फ्रेशर को जॉब्स नहीं देता। यही रीजन है कि प्राइवेट बैंक्स में जो जॉब मिलती है, ज्यादातर आपको जितना रिसर्च करना है, जितना जॉब ढूंढना है, जितने प्राइवेट बैंक्स के पोर्टल पे, करियर पेज पे जाके देखना, आप देख सकते हैं, आपको फ्रेशर के तौर पे जो जॉब मिलती है वो सेल्स की मिलती है। आपको सेल्स से शुरुआत करना होता है। और जो मैंने सैलरी बताई थी ना 15 से 22 हजार, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स वालों के लिए है। आप एज अ फ्रेशर अगर किसी भी बैंक में ज्वाइन करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह, चाहे ब्रांच ऑपरेशन हो, बैक एंड ऑपरेशन हो, आईटी हो, एचआर हो, कहीं भी हो, आपकी सैलरी 15 से 22 हजार ही होती है। प्राइवेट सेक्टर में एक बात है कि आप स्किल्स सीखते बहुत ज्यादा हैं। आपको हर टाइम लर्निंग्स मिलती रहेगी, हर टाइम न्यू चैलेंजेस, न्यू लर्निंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में यह चीज की कमी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपने ज्वाइन करा, आपका एक पैटर्न स्टार्ट हुआ, आपका एक स्केड्यूल स्टार्ट हुआ, वही स्केड्यूल, वही पैटर्न डेली चलता है। गवर्नमेंट बैंक में यह होता है। अब रही बात ग्रोथ की, तो गवर्नमेंट बैंक में कहीं ना कहीं इसका एक इंपैक्ट, मैं बोलूंगा नेगेटिव तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो है ये बहुत लिमिटेड होता है। अगर 4 साल में प्रमोशन होना है तो वो 4 साल में ही होना है, वो 5 साल में प्रमोशन नहीं होगा। अब आपको यहां पे कुछ एग्जाम्स निकालने होते हैं, आपने सुना होगा जेआईबी, सीआईबी, ये सब एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जिसके जरिए आपको प्रमोशंस जल्दी मिल सकते हैं। ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो टाइम बाउंड होता है प्रमोशंस का, इंक्रीमेंट का, वो एक फिक्स होता है गवर्नमेंट बैंक्स में। वही प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए दोस्तों, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 साल में आप अपना एक प्रमोशन अप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है तो 1 साल में वो असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर बन सकता है। अगर कोई डिप्टी मैनेजर के ग्रेड पे काम कर रहा है तो वो 1 साल में मैनेजर बन सकता है। बस यहां पे डिपेंड करता है आपकी यूनिक क्वालिटी। एंड रही बात सेल्स की, मैं इस पे ना एक पूरा स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाया है, फिर से वीडियो बनाऊंगा। एंड सेल्स जो है दोस्तों, हर इंसान दुनिया में सेल्स कर रहा है, हर इंसान सेल्स कर रहा है। सेल्स को लेके हम नेगेटिव नहीं हो सकते। सेल्स हमें नहीं पता, हम वो सुनते आ रहे हैं सेल्स के बारे में जो बचपन से हमने सुना है, देखा है, बचपन से जो जाना है, लोगों से सुना है। वो लोग जो खुद सेल्स में नहीं है वो हमें बताते हैं। तो जो इंसान खुद, जिसका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो हमें बताता है किसी चीज के बारे में, तो वो चीज कैसे जस्टिफाई होगी, राइट? अंग्रेजी में कहावत है, इन द साइट इन द माइंड। जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हमेशा हमारे नजरों के सामने होती है, वही हमारे दिमाग में होती है। ठीक है। हमें इतना बताया गया है सेल्स नेगेटिविटी के बारे में, तो हमें नेगेटिव बोलना है। खैर, इस वीडियो में मैं आपको सेल्स के बारे में नहीं समझाऊंगा, बस इतना बताऊंगा, दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी एक सेल्स पर्सन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दोनों बैंकों में, प्राइवेट और सरकारी में क्या है? प्रेशर। अब आप बोलोगे कि सर सरकारी बैंक में प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होता, प्राइवेट बैंक में बहुत होता है प्रेशर। दम यार, जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्राइवेट बैंक जिस तरह ग्रो कर रहा था दोस्तों,
आज कोई एक बड़ी कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए रिलायंस है। अब कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़े बिजनेसमैन को जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो वो ज्यादातर लोन लेते हैं, राइट? या तो वो लोन लेंगे या तो पब्लिक से पैसा लेंगे शेयर्स वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह के जरिए। ठीक है, जब लोन वाला केस आता है ना, तो उस लोन वाले केस में इनकी जो लोन वैल्यू होती है इन कंपनीज की, कितनी होती है? 1-2 लाख, 1-2 करोड़ नहीं, 20 करोड़, 25 करोड़, बिल्कुल भी नहीं। 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, ये बड़ी बड़ी वैल्यू का लोन लेते हैं ये बिजनेस, ये कंपनीज, राइट? तो ऐसे केस में आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे पास सरकारी बैंक्स है ना, उनको अप्रोच जल्दी नहीं करते ये लोग। कुछ बैंक को मैं छोड़ देता हूं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक छोड़ दीजिए, एसबीआई छोड़ दीजिए, कैनरा छोड़ दीजिए, और भी 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जो ये मैनेज कर सकते हैं। आप जरा जाके रिसर्च करिएगा, जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट बैंक्स को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक के पास इतना नेटवर्थ या फिर इतना डिपॉजिट्स होता है कि ये इनको दे सके। गाइस, अभी हमारे पास सरकारी बैंक 12 है और आने वाले 10 से 15 साल में ये 12 से 4 या 5 हो जाएंगे। ये रियलिटी है। और जो आपके जो पीओ और क्लर्क की जो पोजीशंस है ना, ये खत्म ऑब्वियसली नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी, बट इनकी वैकेंसीज थोड़ी कम होती जाएगी धीरे धीरे करके। दोस्तों, मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा, बट रियलिटी बता रहा हूं। मुझे लगता है आपको इन सब सच्चाई से वाकिफ होना होगा कि अभी जो सरकारी बैंक्स होते हैं, सरकारी बैंक्स में पीओ और क्लर्क, आपने 2 पोजीशन सुना है। अब पता है, अब और भी पोजीशंस आ गई है, वेल्थ मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इक्विटी डीलर। ट्रस्ट मी, मैंने खुद अभी एक वीडियो बनाई है कैनरा बैंक में, कि कैनरा बैंक में इन सब जॉब्स में वैकेंसीज आई है। और कुछ जॉब्स जो होती है वो परमानेंट होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं। तो अब आप समझिए, प्रेशर की अगर बात की जाए ना, तो प्रेशर हर जगह है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, राइट? देखिए, अब आप प्राइवेट बैंक के बारे में बहुत नेगेटिव बोलेंगे, प्राइवेट बैंक ऐसा है, प्राइवेट बैंक वैसा है, तो क्लियर कर लीजिए इस चीज को, प्रेशर हर जगह होता है। मैंने हमेशा पहले भी चीज कही है कि एक फौजी जो होता है, जो बंदूक ताने बॉर्डर पे खड़ा है और उसको नहीं पता कि उसके दुश्मन की गोली उसके सीने को कब छलनी कर दे, उसको बिल्कुल नहीं पता, वो सिर्फ बंदूक ताने 18-18 घंटे खड़ा है, उससे बड़ा प्रेशर तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर के हाथ में जब ऐसा पेशेंट आता है जो एक्सीडेंटल है, नहीं पता कब मर जाएगा, उस केस में जो डॉक्टर, उस पेशेंट के जो घर वाले होते हैं, वो डॉक्टर को बोलते हैं कि आप तो हमारे लिए भगवान हो। वो जो प्रेशर होता है ना, उस डॉक्टर के मन में, डॉक्टर के जहन में, वो प्रेशर जो है वो शायद आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। तो ये प्रेशर तो कुछ नहीं, ये तो काम है आपका, ये तो करना ही करना है। देखो, आप प्रेशर के चक्कर में, सेल्स के चक्कर में, टारगेट के चक्कर में ऐसा ना हो कि घर पे बैठ जाओ खाली। प्रेशर हर जगह रहेगा। आपको दुनिया में कोई जॉब नहीं होगी, दुनिया में कोई कंपनी नहीं होगी जहां प्रेशर ना हो। आपको प्राइवेट बैंक्स में प्रेशर मिलेगा। सरकारी बैंक में अगर आप जाना चाहते हो ये सोचकर कि नहीं मैं तो बढ़िया से 9 बजे 10 बजे ऑफिस जाऊंगा, ब्रांच जाऊंगा, 4 बजे छोड़ के चला आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पहले होता था, अब हालात, जज्बात, वक्त बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है, प्रोसेस बदल चुका है। समझिएगा इस चीज को आप। हम हवा में बात करते हैं, मत करिए दोस्तों, हवा में बात करना बंद करिए। आप लॉजिक पे बात करिए, आप रिसर्च करके बात करिए, आपको समझ में आएगा कि जो सरकारी बैंक्स में अब प्रेशर है, बट फिर भी आप शुरुआती दौर में अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप सरकारी बैंक ज्वाइन करते हैं तो, राइट? प्राइवेट बैंक्स में मैं बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग तो है, लेकिन धीरे धीरे आप ग्रो अच्छा करोगे। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर स्किल्ड आप हो, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो बेशक प्राइवेट सेक्टर में आप ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। मैं ना एक यहां पे फिगर बताता हूं। पैसे की अगर बात करें तो जो सरकारी बैंक होता है वहां पे पैसे का एक लिमिटेशंस होते हैं, एक लिमिट्स होती है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ऐसा कोई लिमिट्स नहीं है। प्राइवेट बैंक्स में ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे लोग जो करोड़ों का पैकेज कम उठाते हैं, बट सरकारी बैंक में आपको नहीं दिखेगा ऐसा कुछ। एक फिगर मैं बताऊंगा, फिगर है करीब 17-18 की बात है। 2017-18 में एक रिपोर्ट आया था, एक रिपोर्ट रिलीज हुआ था सैलरी, जिसमें एसबीआई की जो चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य और आदित्य पुरी जो कि एचडीएफसी के थे, इन दोनों की सैलरी आई थी। इनकी सैलरी जो थी अरुंधति मैम की, उनकी थी 56 लाख पर एनम, और जो आदित्य पुरी सर की जो सैलरी थी वो थी 10 करोड़ पर एनम।
तो डिफरेंस इतना ज्यादा था। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक फैक्ट्स है जो निकला है, रिलीज हुआ था किसी आर्टिकल के जरिए, वो मैं बता रहा हूं, आप रिसर्च कर सकते हैं। ये सैलरी का चीज है। हाँ, स्टार्टिंग के तौर पे अगर स्टार्टिंग में आप अच्छा करना चाहते हो, अपनी सैलरी वगैरह अच्छी करना चाहते हो, स्टेबल रहना चाहते हो, तो बेशक आप सरकारी बैंक की तैयारी करिए, ज्वाइन करिए। लेकिन इन द केस अगर आपका नहीं होता तो हिम्मत नहीं हारना है, डरना नहीं है, आप प्राइवेट बैंक ज्वाइन करिए, प्राइवेट बैंक की तरफ आइए एंड प्राइवेट बैंक पे शुरुआत करिए। उसके बाद धीरे 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 अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपने हर चीज पे काम करोगे तो ग्रो करोगे। अब बताता हूं कैसे। अब आप बोलोगे ना कि सर अभी तो आपने कहा कि प्राइवेट बैंक पे जब फ्रेशर को तो ऐसा पूछा जाता है तो हम करें क्या। तो इसीलिए दोस्तों करियर 24/7 जो आपके लिए बेहतर कुछ ना कुछ लाता रहता है। करियर 24/7 कुछ अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। देखो नेगेटिव मत होना, अगर नेगेटिविटी आती है तो ये वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं, ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। जो पॉजिटिव माइंड है, जो यंग जनरेशन है, जो चाहते हैं कि हाँ एक्चुअल जिनके खून में कुछ कर गुजरने की वो इच्छा है, वो चाहत है, वो ये वीडियो जरूर देखिए, उनके लिए ये वीडियो बनी है। और दोस्तों करियर 24/7 कई सारे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम लाया है जिसके जरिए आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चों ने किया है एज अ फ्रेशर। एक्सिस बैंक से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, हमारा अग्रीमेंट हुआ है। एक्सिस बैंक पे आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, एक्सिस बैंक पे आप सेल्स ऑफिसर शुरुआत कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। और कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, सबके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। और एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजर बनने का भी मौका है। नीचे ना फॉर्म दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी देगी। देखो फॉर्म भरने की बात हो रही है, आप फॉर्म भरिए। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे आपसे कनेक्ट होना है, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, तो बेशक आप जुड़िए। आप टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, वहां पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। आप लिंक्डइन चलाते हैं, लिंक्डइन नहीं चलाते तो बेशक लिंक्डइन चलाना शुरू करिए। लिंक्डइन के जरिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, फिर हम चैट कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं। दोस्तों एक क्लैरिटी दिया है मैंने इस सेशन के जरिए कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। आप शुरुआती तौर पे अगर अच्छा करना चाहते हैं, सैलरी अच्छी करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन जरूर करिए। लेकिन ध्यान रहे आपकी उम्र 20, 21, 22 साल है तो आप प्रिपरेशन करिए 1 साल या 2 साल का टाइम लेकर। एंड अगर आप 1 साल या 2 साल में क्लियर नहीं होता तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करिए। बट आपको लगता है प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी तो आप स्टिल प्रिपरेशन करते रहिए प्राइवेट जॉब, प्राइवेट बैंक के साथ साथ। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा हो रही है, 25 के ऊपर हो गई है, फिर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख जरूर करिएगा। ऐसे केसेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या क्योंकि हर एक सरकारी बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं, फॉर्म्स जो होते हैं, फॉर्म्स आपको पता है फॉर्म्स का पैसा कितना होता है, 600, 700, 800 रुपए होता है, तो बहुत ज्यादा है आपके लिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो आप रुख करिए प्राइवेट बैंक की तरफ। अगर आपकी उम्र हो रही है, कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो प्राइवेट बैंक की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ क्लियर है, मजा है, मस्ती है, कर लूंगा क्लियर में सर, मुझे आता है मैथ्स, रीजनिंग, तो आप शुरुआत यहां से बेशक करिए सरकारी बैंक से। ठीक है, तो नीचे फॉर्म दिया है अलग अलग बैंकों का, अलग अलग प्रोफाइल्स का, आप जुड़िए। एंड BFSI करियर 24/7 एक ऐसा चैनल है जहां मैं पूरी कोशिश करता हूं कि फ्रेशर्स के लिए कोई बैंक की अपॉर्चुनिटी फ्री में लेकर आऊं, पूरी तरह से फ्री में। आप देखिए, एक्सप्लोर करिए मेरे चैनल को कि रोज वॉक इन इंटरव्यूज में लेकर आता हूं, कहां कहां पर है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूं आप सबको बैंक और फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसका फ्री कोर्स दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए एक्सप्लोर करिए चैनल को, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट जॉब अपडेट में। कुछ भी कंसर्न है मुझसे कनेक्ट करके उसको क्लियर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट या नेक्स्ट किसी धमाकेदार सेशन में। थैंक्स अ लॉट।